हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सोल पर्पज होता क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एक सोल पर्पज क्या होता है ना। मेरी बहुत सोल फैमिली ऐसी हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि आपको अपना सोल पर्पज मिला, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये सोल पर्पज होता क्या है, ये बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान की तरह जीते हैं, तो हमें लगता है ये सोल पर्पज कोई अजूबी चीज तो नहीं है, कुछ अलग सा कुछ बन के तो नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, जो हम काम करते हैं, जो हम समझ लो समाज के लिए काम करते हैं, उसी को ही सोल पर्पज बोला जाता है, जिसमें हमें छोड़कर समाज इन्वॉल्व हो जाए। हम अकेले अपना काम करेंगे तो उसको सोल पर्पज नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमसे समाज जुड़ जाता है, हमसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जहां मिलके एक संस्था होती है और वहां मिलके एक काम करते हैं, किसके लिए, समाज के लिए, तो उसको ही सोल पर्पज कहते हैं। हम बेजुबानों के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको सोल पर्पज कहते हैं। और तो और सोल पर्पज का मेन उद्देश्य होता है बॉडी के लेवल से नहीं, आत्मा के लेवल से काम करना, कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। जिस चीज में आपकी आत्मा का दिल, मन, दिमाग सब कुछ लग जाता है तो समझ लो वही सोल पर्पज होता है। अब आप कहोगे कि मेरा तो भाई अपना जॉब करने का है, नहीं, अपना पर्सनल हो गया ना। अपना पर्सनल नहीं करना कि अपना जॉब कर रहे हैं, अपना घर बार देख रहे हैं, नहीं, आपका सोल पर्पज जरूर कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें आपकी आत्मा जरूर खुश होगी, उसमें आपकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। और जब तक आप अपना सोल पर्पज नहीं पकड़ते, आपकी आत्मा बार बार आपको रियलाइज करवाती है, याद दिलाती है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा काम क्या है। आप जॉब भी करोगे, कितने कितने भी बड़े आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, आईएएस पीसीएस बन जाओ, लेकिन पता है क्या, आपकी आत्मा आपके उस पर्पज के लिए आपको अंदर से क्या करेगी, ट्रिगर देगी आपको। मतलब होता नहीं, अंदर से परेशान करेगी। जब तक आप अपना वो मेन पर्पज, मेन उद्देश्य नहीं समझ पाओगे, तब तक आपकी आत्मा बेचैन रहती है, अंदर से बेचैन रहेगी। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये मैं क्यों उदास हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, फिर मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तो आपकी आत्मा कहना चाहती है कि आपके लिए कुछ बना है, अलग करने के लिए कमाओ, लेकिन उससे अलग है कुछ। तो जब आपकी आत्मा अंदर से ये क्वेश्चन आंसर करने लगे, तो समझ लो कि इसका मतलब है आपके लिए सोल पर्पज बना है। देखिए, सोल पर्पज वो होता है जिसको करने से आपको सुकून मिलता है, आपकी आत्मा को एकदम तसल्ली से मिलेगी। आप मतलब जो बेचैन रहोगे और काम करने से, लेकिन जिस दिन आप अपना सोल पर्पज पकड़ोगे ना, उसको करने से आपको अंदर अंदर सुकून मिलने लगेगा, आपको शांति मिलने लगेगी, आपकी बेचैनी, घबराहट सब दूर हो जाती है। तो समझ लेना वही आपका सोल पर्पज है। लेकिन इतना मान के चलना कि सोल पर्पज आपके अकेले का नहीं है, वो समाज से जरूर जुड़ा रहता है, किसी भी वे में हो। और तो और आपका सोल पर्पज ऐसा नहीं है कि बहुत आसान तरीके से होगा, आप सीधे सीधे जाए फटाफट काम के, नहीं। आपका सोल पर्पज कठिन होगा, ऐसा नहीं है कि आसानी होगा, कठिन भी हो सकता है, और रास्ता बहुत ज्यादा टफ हो सकता है वहां कांटे ही बिछे हो उस सोल पर्पज में, लेकिन आपको करने में ना बहुत सुकून मिलेगा। आप कभी उससे परेशान नहीं होगे, कभी उससे थकोगे नहीं। ये लिख के ले लो, अगर आपका सोल पर्पज है कोई बहुत ज्यादा होता नहीं, बहुत ऐसे सोल पर्पज हैं जिस, क्यों, गांधी जी आए वो अपना सोल पर्पज करके ही तो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, उनका भी तो सोल पर्पज था। ये जो डिवाइन के बच्चे होते हैं ना, भगवान के जो चूजन वन होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, वो क्या करते हैं, आते तो है नॉर्मल लोगों की तरह, उसके बाद कुछ ऐसा करके चले जाते हैं इस दुनिया से, फिर उनको लोग सोचते हैं कि देखो ये तो बहुत अच्छी आत्मा थी। सोचिए, उनका नाम होता है, वो नाम रोशन करके जाते हैं, और वही सोल पर्पज का एक हिस्सा होता है उनका। कितने लोग आए, अपने आप को बलिदान करके चले गए, चढ़ा दिया सूली पे, लग गई फांसी, तो वो उनका सोल पर्पज था। आप क्या सोचते हो, लोग जब भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए, ये लोग भी अपना सोल पर्पज लेके आए थे, उनका सोल पर्पज वही था, वो वही करके चले गए। और क्या अलग से कोई थोड़ी ना कि सोल पर्पज होता है बहुत अच्छा, नहीं, उसमें आपकी जान भी जा सकती है सोल पर्पज में, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये है सोल पर्पज पॉजिटिव वे में होता है, उसमें आपकी हत्या भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपका सोल पर्पज अगर मौत के लिए यही होगा कि हाँ, कि दुनिया के लिए खड़े हो जाओ, भले उसमें आपको गोली कोई मार के चला जाए, कोई बात नहीं, आपका वही बलिदान था, वही त्याग था, आपका वही सोल पर्पज था। और तो और इंसान सोचता है कि सोल पर्पज में पैसा कमाना, देखिए
सोल पर्पज में सबसे पहले तो पैसा कमाना होता ही नहीं है। पैसा आएगा किसी भी वे में आए, क्योंकि बिना पैसे के इंसान जीना, खाना है, कपड़े पहनना, ये सब तो हमारा है। जब हम 3D में है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो इंसान को पैसा चाहिए चाहिए, लेकिन इससे ऊपर उसका पर्पज होगा। पैसा पीछे रहेगा हमेशा, पर्पज आगे रहता है, उसे बोलते हैं सोल पर्पज। उसमें पैसा कोई मैटर नहीं करता। उसमें पैसा हमेशा, इंसान कहता है कि जब हमारी नॉर्मल जिंदगी होती है तो हम पहले पैसे को लेके चलते हैं ना, पैसा फर्स्ट है, कहते हैं ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है? रुपया है, सबसे बड़ा पैसा ही है। हर रिश्ते से बड़ा कहते हैं पैसा है। लेकिन जब सोल पर्पज होगा उसका, तो उसमें सबसे बड़ा क्या होगा? उसका पर्पज, उसका मेन उद्देश्य होगा, ना कि पैसा। पैसा नहीं होगा, पैसा हमेशा पीछे रहेगा। ऐसे लोगों के लिए पैसा पीछे रहता है, पर्पज आगे रहता है। भले वो अपना सोल पर्पज कर रहे हैं, इंसान कह रहा है कि और दूसरे काम से 1 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन अगर उससे उनको 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन वो वही काम करेंगे, अपना सोल पर्पज ही करेंगे। उसमें उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा है ना, और जगह तो उनको शांति मिल ही नहीं रही है। तो जहां आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वही मेन पर्पज होता है, वही सोल पर्पज होता है। तो सोल पर्पज के लिए आप परेशान मत होइए। आपका जो भी सोल पर्पज होगा, डिवाइन वहां तक आपको पहुंचा देंगे। जो भी मेरे सोल फैमिली है, जो भी मेरे परिवार हैं, जो भी परेशान है कि मुझे अपना सोल पर्पज नहीं मिल रहा है, कैसे ढूंढूं, कुछ नहीं, वो अपने आप आपको दिखा देंगे रास्ता। अपने आप डिवाइन दिखा देंगे, अपने आप हनुमान बाबा आपको रास्ता दिखा देंगे, और आपको आपका सोल पर्पज मिल जाएगा। लेकिन सोल पर्पज जब मिलेगा आपको, तो ये समझ लेना, पूरी दुनिया की नौकरी, कोई काम धाम, सब कुछ, उससे बड़ा आपका वो सोल पर्पज होगा, क्योंकि उसमें आपको शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।